दोस्तों, आज लग रहा है साल 2025 का सबसे लंबा और अंतिम सूर्य ग्रहण यानी कि 21 सितंबर 2025 सर्वपित्र अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है साल 2025 का सबसे लंबा, बड़ा और अंतिम सूर्य ग्रहण। आप सभी को बता दें कि अभी ठीक 15 दिन के पहले ही हमने 7 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सबसे लंबा चंद्र ग्रहण देखा था और इसका हम सभी की राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि ऐसा पूरे 100 सालों के बाद हो रहा है जब पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भादो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा था और अब पितृपक्ष की अमावस्या तिथि यानी कि पितरों के विदा होने का जो अंतिम दिन है, इस दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी होगा। और ये कोई साधारण सूर्य ग्रहण बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इनमें 6 बड़ी ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य अब पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। 15 दिन पहले जो ग्रहण लगा था, आप सभी ने नोटिस करके देख लिया होगा आपके जीवन पर उस चंद्र ग्रहण का कितना भारी प्रभाव पड़ा था। और अब इस सूर्य ग्रहण से भी 6 ऐसी बड़ी राशियां हैं जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। और क्योंकि सूर्य ग्रहण के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। एक बार फिर से कह रही हूँ, संभल जाइए। 5 से 10 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। ये ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव हम सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। 21 सितंबर को दिन है रविवार और इस समय चंद्रमा की कक्षा में अवरोही नोट पर एक आंशिक सूर्य ग्रहण घटित होगा और इसकी तीव्रता 0.855 होगी। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और साल 2025 का ये दूसरा सूर्य ग्रहण लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह का कारण बन चुका है। यहाँ मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगी कि साल 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण था वो 29 मार्च 2025 को लगा था, जिस दिन होली थी। और अब अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को पितृय अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है, जिसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। तो देखिए, इस सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही की जाती है। तो आइए जान लेते हैं साल 2025 के सबसे बड़े और अंतिम सूर्य ग्रहण की सही टाइमिंग क्या होगी और डेट क्या रहने वाली है। इसके बाद में मैं आप सभी को बताऊंगी कि भारत में किस समय इसे देखा जा सकेगा और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में से कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से सूर्य के समान चमकने वाला है। यानी कि ये जो 15 दिन का समय था, मैंने आप सभी को बताया था कि 7 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 के बीच का ये जो समय घटित होगा, ये आपके भाग्य के उदय का काल कहलाएगा, क्योंकि इसके तुरंत अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। तो इस सूर्य ग्रहण से आपके भाग्य में उदय का काल बनकर आई है, यानी कि उन्हें अब उनके भाग्य का साथ मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की पहली कृपा उन्हें प्राप्त होने वाली है और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ की एक बार नजर पड़ जाए तो उसका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है और उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि 21 सितंबर रविवार को लगने वाला ये ग्रहण साधारण नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा विशेष और घातक सूर्य ग्रहण के रूप में आप सभी को देखने को मिलेगा। बेशक ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका हम सभी के जीवन पर, हमारी राशि पर, हमारी किस्मत पर, हमारे भाग्य पर इसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, हमारी जेब पर और यहाँ तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। सितंबर का महीना हम सभी के जीवन में कई तरह की उथल पुथल को लेकर आया है। इस दौरान 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां होंगी जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय सूर्यदेव, जय श्री राम लिखने के साथ साथ ही आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, स्थान क्या है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और राशि
राशि क्या है, राशि अनुकूल जो अलग से स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा इस ग्रहण के दौरान आपकी कुंडली के अनुसार, वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। भगवान सूर्य देव की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं बारी बारी से संपूर्ण जानकारी। ये सूर्य ग्रहण का जो समय क्या रहने वाला है और इसका सूतक काल कब से प्रारंभ होने वाला है और इसका ज्योतिष और धार्मिक प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 21 सितंबर को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण रात में लगभग 11 बजे यानी कि 10:57 से प्रारंभ होगा और देर रात या यूं कहूं कि 22 सितंबर की सुबह 3:22 पर इसका समापन यानी कि मोक्ष काल होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है। ये केवल अमावस्या के दिन ही संभव होता है। इस ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की सीमाओं सहित कई जगहों पर देखा जा सकेगा। बात कर लेते हैं इसके सूतक काल की। तो देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूतक काल पूरे 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में 11 बजे, सुबह के जो 11 बजेंगे तभी से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि हम सभी के ग्रहों पर, राशियों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और गर्भवती महिलाओं को भी बचकर रहने की ही आवश्यकता होगी। आप ये मत सोचिए कि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका हमारे ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। देखिए, सितंबर के महीने में जो 2 बड़े ग्रहण हैं, उनका हमारे जीवन पर संपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ रहा है। आप सभी ने नोटिस भी किया होगा कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था उससे हमारे जीवन में कई तरह की उथल पुथल मच गई थी और कई लोगों की किस्मत भी खुल गई थी। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सूर्य देव की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को भी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो आप कृपया करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपकी निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बिल्कुल जनसाधारण भाषा में लेकर मैं हर रोज आपके सामने आती हूँ। अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव उनके ऊपर सबसे ज्यादा विशेष रूप से पड़ने वाला है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राशि जानने के लिए डेट ऑफ बर्थ, नाम और स्थान और राशि लिख दीजिए। स्पेशल जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही आप सभी को बता दूंगी। और क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव हम सभी के जीवन पर बहुत गहरा पड़ेगा, इसलिए आप सभी को कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी जिससे कि आप इस सूर्य ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताऊंगी कि कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही बदल जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो धरती से जुड़ी हुई आपदाएं आती है और दूसरी तरफ जब चंद्र ग्रहण आता है तो समुद्र से जुड़ी हुई दिक्कतों का हम सभी को सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके घर परिवार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जाने अनजाने में कुछ गलतियां हम कर ही बैठते हैं तो दोस्तों इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना हम सभी को करना पड़ता है। सूतक काल से ही आप सभी को ध्यान रखना है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी चीज काटना पीटना नहीं है। सामान्य रूप से सुई धागे का प्रयोग भी मत कीजिएगा। सब्जी भी आपको नहीं काटनी है, ना पकानी है। गर्भवती महिलाओं को झुकना भी नहीं है। इस दौरान से ही, सूतक काल से ही हमें सभी नियमों का पालन बिल्कुल अनिवार्य रूप से करना होगा। जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा उस दौरान हमें पेट पर, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अपने पेट पर गेरू का लेप लगाना है या फिर आप गोबर का, जो गाय का गोबर होता है, उसका भी लेप अपने पेट पर लगा सकती हैं। गर्भवती महिलाएं बहुत ध्यान से इस जानकारी को सुन लीजिए, अनुरोध है आपसे। साथ ही में कोशिश करें कि सूतक काल के पहले ही तुलसी दल तोड़ लें और इसे अपने पल्लू में आप बांध लीजिएगा। सूतक
काल के दौरान से ही, ताकि आपके पेट में जो पल रहा शिशु है वो बिल्कुल ही सुरक्षित रहे। सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की जितनी भी सामग्री है, हर चीज में तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। सूतक काल के दौरान से ही हमें खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन सूतक काल 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे में इतने लंबी देरी तक भूखे प्यासे रहना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम सभी खा पी सकते हैं, लेकिन तुलसी दल जो है वो अनिवार्य रूप से आप अपने हर एक खाने पीने की चीज में जरूर ही डाल दीजिएगा। और सूर्य ग्रहण जब लग जाए उसके बाद में हमें कोई भी चीज खानी पीनी नहीं है। कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान ही हम यात्रा करने से भी बचें, क्योंकि इस समय दुर्घटना होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को एकदम बंद कमरे में रखें, जहां पर सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रभाव बिल्कुल भी न पड़े। इस दौरान हो सके तो अपनी लंबाई के अनुसार नाप करके एक धागा आपको लटका देना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इस दौरान जितना हो सके मंत्रों का जाप करें और मंदिर के जो पट हैं वो बंद कर देने चाहिए। तो देखिए, अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कौन सी वो 6 भाग्यशाली लकी राशियां हैं जिनका भाग्य अब परिवर्तन होने जा रहा है। आपका अब वेटिंग पीरियड जो है वो खत्म होने जा रहा है। भाग्य के दरवाजे अब आपके लिए खुलने जा रहे हैं। ये सूर्य ग्रहण आपकी किस्मत को साथ में लेकर आया है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन 6 राशियों पर पड़ने वाली है। बहुत ही पैसा रुपया आपके जीवन में बरसेगा और आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, दर्द, कष्ट सब कुछ बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि इन सभी की वर्षा होने वाली है और आपके तारे चमकने वाले हैं। तो आप सभी की भाग्य का राशिफल मैं आप सभी को सुनाऊं, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म पर 10 लाख सनातनियों का परिवार पूरा कर दिया है। आप सभी ने इतना प्यार, स्नेह दिया। आप सभी से निवेदन है कि आगे भी अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो पहली वो कौन सी राशि है जो सितंबर के महीने में जहां लोगों के जीवन में इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये कुछ खास ऐसी राशियां भी होंगी जिनके भाग्य का उदय का काल ये बनने जा रहा है। दोस्तों, 21 सितंबर की रात का इंतजार न केवल ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार पंडित कर रहे हैं, बल्कि वैज्ञानिकों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पूरे 152 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब पितृपक्ष के पहले दिन और अंतिम दिन दोनों ही दिनों पर ये ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेंगे। इस दौरान जितनी भी दैवीय शक्तियां होती है वे अपनी चरम सीमा पर होती है और इस दिन किए गए कोई भी उपाय कभी विफल जा ही नहीं सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं वे भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य बदलने जा रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारी देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य तेज होगा उसे चमकने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यानी कि ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि कंजूसी मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम सूर्याय नमः लिखकर सूर्य देव की इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि बदलाव हर किसी की कुंडली में देखने को मिलेगा। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, पहली राशि की बात करने जा रही हूँ, मेष राशि। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, आपका बंद पड़ा हुआ व्यापार अब दौड़ने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही आप नोटिस करके देखिएगा कि अपने आप में आपका जो व्यापार है वो अब दौड़ पड़ा है। भगवान भोलेनाथ की पहली जो कृपा है वो मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाली है। आपके जीवन में अब प्रकाश ही प्रकाश होगा। हर जगह से आपके रास्ते जो हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे और आपके जो भी दुश्मन थे अब आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद से जहां आपको धन प्राप्ति के रास्ते हैं, हर जगह से आपको पैसा प्राप्त होने वाला है और आपके जीवन में धन इतना बरसेगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। वृद्धि ही वृद्धि देखने को मिल रही है इस सूर्य ग्रहण के साथ में। आपसे साफ रूप से बात करूं तो ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में खुशियों का संचार बनकर आया है। व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अब आपके जीवन में शारदीय नवरात्रि के बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी नया व्यापार आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेनी है, नया घर लेना है, कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, हर जगह
आपका काम बन जाएगा इस ग्रहण के बाद से। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी और आपके मानस में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर बात करूं तो आप मिठाई लेकर तैयार हो जाइए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ही मिठाई बांट दीजिए। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपको प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा करके 1 लोटा जल जो है शिवलिंग पर अर्पित करना है, जिससे कि आपकी जो नवग्रह की समस्या है वो भी बिल्कुल ही दूर हो जाए और नवग्रह का आपको साथ मिलना प्रारंभ हो जाए। दूसरी जो अद्भुत राशि है, आप सभी को बता दूं, खुशियां लेकर ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में भी आया है। ये राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जितने भी जातक है, आप सभी से साफ साफ रूप से बात करूं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी नौकरी, कोई बड़ी जो नौकरी होती है वो लग सकती है, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर ही देखने को मिलेगा। व्यापार में भी तरक्की होगी और दुर्भाग्य की वजह से अब तक जो आप परेशान चल रहे थे, आपके हर एक कार्य जो अटके हुए थे, अब आपके कार्य जो है वो निकल जाएंगे, यानी कि हर प्रकार के आपके जो भी संकट थे अब आपके दूर होने वाले हैं। भाग्य का दरवाजा जो है बिल्कुल ही खुलता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल ही पीछे छोड़कर चला जाएगा और भाग्य का प्रबल साथ आपको मिलेगा। कुल मिलाकर अब आपका अच्छा समय जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। नवग्रह अब आपका बिल्कुल साथ देना शुरू करने वाले हैं। राहु केतु की जो दशा है आपके जीवन में बिगड़ी हुई थी वो अब अच्छी होने वाली है। अगर आपने मार्केट में पैसे लगाए हुए हैं, फंसे हुए हैं आपके पैसे, तो वो भी अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और जिन्होंने आपसे उधार लिया हुआ है पैसा, वो खुद चलकर आपका पैसा लौटा कर जाएंगे। और अगर सूर्य ग्रहण के बाद में कोई भी निवेश अगर आप करना चाहें तो आप कर दीजिएगा, अच्छा खासा फायदा आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी या फिर नया वाहन लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद लीजिए। आपके बहुत अच्छे योग जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में आने वाला जो सूर्य ग्रहण है, इसके बाद से पूरी तरीके से सकारात्मक रूप से बदलाव देखा जा सकता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गौ माता को आपको अपने हाथ में 9 रोटी रखकर खिला देनी है। 9 रोटी के ऊपर में अगर आप थोड़ा सा घी और गुड़ रख देते हैं तो सोने पे सुहागा है। और अगर इसी के ऊपर सूर्य ग्रहण वाले दिन अगर आप काले तिल डाल करके पितृ अमावस्या के दिन सुबह के समय में गौ माता को खिलाते हैं तो ये और भी अच्छा होगा। इस उपाय को आप सभी जरूर कर लीजिएगा। अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के ऊपर भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद तो बिल्कुल बरसेगा ही, बल्कि आपके जीवन में अब लव लाइफ शुरू होने वाली है। शादी के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई जातक ऐसा है जिसे संतान प्राप्ति की इच्छा है तो अब आपको गुड न्यूज बहुत जल्दी मिलने वाली है। परिवार में किलकारियां गूंजने वाली है, तो आप बिल्कुल ही तैयार रहें मिठाई बांटने के लिए। और इतना ही नहीं, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़ा एग्जाम दिया हुआ है, तो अब आपको अपना मनवांछित रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए किसी भी हनुमान मंदिर में जा करके बंदरों को केला खिलाना है। ये उपाय आप कर लीजिएगा। जितने भी ग्रहों की दशा खराब चल रही थी वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि, जो कि मेरी भी राशि है दोस्तों। धनु राशि के जितने भी जातक हैं जो लंबे समय से अगर कोई बीमार चल रहे थे, कोई बड़ा पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था, दोनों ही क्षेत्रों में आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। यानी कि अब आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका जो पैसा कहीं गया हुआ है वो ब्याज के सहित आपको लौटा दिया जाएगा। व्यापार में बढ़ोतरी है, घर में जो संबंध है उनमें मिठास आएगी। इस समय आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा बचपचाव करके चलिएगा। आने वाली दिवाली का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी भी कार्य क्षेत्र में आप अगर कार्य कर रहे हैं तो पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ लगे रहिए। बहुत ही अच्छे परिणाम आपका इंतजार कर रहे हैं। केवल आपको मेहनत करनी है, रिजल्ट आपको दुगना मिलेगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर आपकी राशि इनमें शामिल नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए और ये बताइए कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि सूर्य ग्रहण का आपकी राशि के अनुकूल क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। और सूर्य देव के इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। आप सभी से फिर से निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इन राशियों के अलावा जो बाकी की राशियां हैं उनका भी राशिफल मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो इस वीडियो के बाद में मेरे चैनल में विजिट करके बाकी की वीडियोस भी
आप जरूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, ओम सूर्याय नमः, जय बजरंगबली।